नमस्कार आदाब, मैं आकाश त्रिपाठी हूँ और मैं इस वक्त सोनभद्र में मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मार्क्सवादी विचारक और इस ज़िले के एक ऐसे नेतृत्वकर्ता जिन्होंने जनता के लिए कई बार जेल गए। आपने ग्राम प्रधानी से अपने ज़िंदगी की सफ़र की शुरुआत की और जनता की लड़ाई लड़ते हुए लगभग 35-36 बार जेल गए, तन्हाई की सज़ा सही। फिर आपने समाज को आगे लाने के लिए, सोनभद्र का रिप्रेजेंटेशन आगे लाने के लिए आपने कई सारे मूवमेंट चलाए। आप 23 मार्च का एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें देश दुनिया के तमाम बड़े कवि, तमाम बड़े ब्यूरोक्रेसी के लोग, जुडिशरी के लोग इस सोनभद्र की धरती पर आते हैं। आप श्रीमती लता देवी वात्सल एवं जन सेवा सहयोग समिति के अध्यक्ष भी हैं। आपने बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी का जो आंदोलन है उसमें भी ज़िले का नेतृत्व किया है। आप हमारे बीच में आज मौजूद हैं और सोनभद्र में चुनाव का माहौल बहुत तेज़ी से गर्मी में बरकरार है, क्योंकि 7वें चरण में सोनभद्र का चुनाव होना है और सियासत बहुत तेज़ गर्म है। सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार अपनी चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपके समय में जो एक दौर था और जो वर्तमान का ये जो दौर है, इसमें क्या परिवर्तन आया है? बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। पहला तो ये है कि आदमी बूढ़ा हो जाता था और मर जाता था, जिस सिद्धांत के साथ था, जिस पार्टी के साथ था, उसके साथ मरने तक रहा। उसे इस बात की लालच नहीं थी, उसे यह था कि केवल हम समाज सेवा के लिए हैं। लेकिन आज क्षण क्षण में पार्टियां, विचारधारा रोज बदल रहे हैं, जिससे देश की एकता, अखंडता जो है खतरे में आ चुकी है और देश जो है गुलामी के करार पर जा रहा है। क्या होने वाला है? क्योंकि युवा वर्ग बेकारी से त्रस्त होता जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये सारी के सारी चीज़ें जो है उसके हाथ से निकलती जा रही है। रोज़गार नहीं है, वो गुमराह है। नेता उसे जो है गुमराह बना रहे हैं। लेकिन ये दुनिया का परिवर्तन का जो इतिहास है वो केवल युवाओं के हाथ में रहा है। लगभग आपने किसानों का एक बड़ा नेतृत्व किया है, आप किसान सभा में रहे हैं। तो किसानी की जो स्थिति, अभी एक बड़ा आंदोलन के दिल्ली के पास हुआ, तो किसानों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? किसान एक ऐसी, हाँ, एक किसान ही एक ऐसी व्यवस्था है किसानी की जिसे दुनिया के सारे लोगों ने माना है। जब देश के अंदर मंदी का संकट आता है, उस मंदी के संकट को उद्योग नहीं आगे बढ़ाता, बल्कि मंदी के संकट को केवल किसान ही एक ऐसा है जो मंदी के संकट से बचाता है। तो देश की पूरी रोड वो, और भारत तो जो है कृषि प्रधान देश है। अगर किसानों की उपेक्षा हो रही है तो इसका मतलब यह है कि देश कंगाली की स्थिति पर जाएगा। और आज स्थिति ये बनने जा रही है कि आज ये नौकरी की झांसा दिया जा रहा है, लेकिन नहीं मिलेगी। तो ये नौजवान जो है कल अगर संघर्ष के लिए खड़ा हो गया तो देश की स्थिति कहाँ हो? तो जैसा इस देश का जो निर्माण करने वाला जो कर्ता धर्ता है वो देश का युवा है, लेकिन आप ये युवा को कहाँ देखते हैं इस प्रेजेंट सिचुएशन में? इस वर्तमान दौर में युवा कहाँ खड़ा है? अच्छा, युवा के लिए है, युवा वर्ग ही देश में परिवर्तन लाता है और परिवर्तन लाता है विचार। क्योंकि आज़ादी के मूल्यों को समझना चाहिए नौजवानों को
कि आज़ादी का मूल्य क्या है, और जब तक ये नौजवान आज़ादी के मूल्य को नहीं समझेगा तब तक यह इसी तरह से भटका रहेगा। आपने हमेशा सिद्धांतों की राजनीति करी, जनता के लिए आप जेल गए। अब जब एक बदला हुआ परिवेश आप देखते हैं, आपके सामने एक ऐसा परिवेश है जहाँ पे सिद्धांत एक की कोई वैल्यू नहीं है, अवसरवादी लोग हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? राजनीति जो है सिद्धांत विहीन अवसरवादी राजनीति हो गई है। तो वहाँ पे विचारधाराओं का मतलब नहीं रह जाता, वहाँ पर सिर्फ स्वार्थ होता है। लेकिन ये निश्चित है कि यह समाज जो बनी है वो द्वंद्वात्मक है, दो चीज़ों पर बनी हुई है। उसी तरह से पूरे विश्व के अंदर दो विचारधाराएं हैं, प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी। तो निश्चित जो कुछ हो रहा है समाज में, जो समाज में उथल पुथल होगा, तो नतीजा है कि कोई नई चीज़ आएगी, आज नहीं तो कल। तो आपको भविष्य कैसा दिख रहा है? क्योंकि जो राजनीति है, जो जिससे देश की दिशा और दशा तय होनी है, वो एक गलत हाथों में है। उसके पास कोई सोच नहीं है, उसके पास एजुकेशन नहीं है। तो ऐसे लोगों के हाथ में जब राजनीति है तो इसका भविष्य क्या होने वाला है? देश कहाँ जाने वाला है? भविष्य इस वक्त और गड़बड़ होगा, लेकिन जब गड़बड़ाता है, घर गिरता है, तभी नया घर बनता है। तो यह निश्चित है कि यह परिवर्तन होगा। देश के किसान आज देख रहे हैं पूरे दुनिया के पैमाने पर एक संघर्ष छिड़ा हुआ है। आज देख रहे हैं नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, अधिकारी परेशान हैं। ये सारे लोग जो परेशान हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक दिशा निकालेंगे। आप लगभग लंबे अरसे से, आपने पहले प्रधानमंत्री से लेकर के अब तक के प्रधानमंत्री सभी के शासनकालों को नज़दीक से देखा है। सारे प्रधानमंत्रियों के खिलाफ मुखर होकर के आपने बगावत की है। आपने चाहे इंदिरा हो, चाहे जो भी प्रधानमंत्री हो, आपने लगातार उसकी खिलाफत की है, क्योंकि आप हमेशा एक बगावती रूप में रहे हैं। आप जिस विचारधारा से जुड़े रहे वो हमेशा सत्ता के खिलाफ में रही है। तो आप अभी तक के अपने सफ़र में सबसे बेकार प्रधानमंत्री या फिर किस प्रधानमंत्री का शासनकाल आपको सबसे ख़राब लगता है? शासनकाल तो हमको जो है मोदी का लगता है, क्योंकि हर लोग किसी न किसी विचारधाराओं से जुड़े हुए थे। आज यह चीज़ है कि इनके पास कोई विचारधारा नहीं, क्योंकि इनकी विचारधारा जो थी शुरू में, दक्षिण पंथ और वाम पंथ जो विचारधारा है, तो न ये दक्षिण पंथ पर चल रहे हैं न वाम पंथ पर चल रहे हैं। नेहरू भी तो कहते थे हम दक्षिण पंथी नहीं, हम वाम पंथी नहीं, हम मिश्रित व्यवस्था के साथ चलेंगे। तो क्या ये नेहरू के रास्ते पर हैं? नहीं, नेहरू जो है प्रगतिवादी थे और ये प्रतिक्रियावादी हैं। इनको सत्ता के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। सत्ता सुख के लिए देश बांटो, समाज बांटो, परिवार बांटो, और अंग्रेज़ों के नीति पर चल रहे हैं डिवाइड एंड रूल। तो विकल्प क्या है? कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो मुख्य अपोनेंट, वो यूथ तो हैं, लेकिन उन्हें एज प्रधानमंत्री पब्लिक स्वीकार नहीं करना चाहती। तो हमारे पास क्या एक वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है? वो वैकल्पिक व्यवस्था होगी, और इस वैकल्पिक व्यवस्था का नेतृत्व करेगा हिंदुस्तान का युवा, क्योंकि युवा भी गुमराह है। लेकिन जब इसके सामने समस्याओं का बोझ पड़ेगा तो बहुत दिन तक छुपा के नहीं रहेगा। तो यह निश्चित है कि वो परिवर्तन की दिशा में जाएगा, और ये जो कुछ हो रहा है
ये आने वाले परिवर्तन की ही दिशा है। लेकिन आखिर में थोड़ा सा सवाल को अपने और करना चाहूँगा आगे कि अगर खराब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो लगभग अभी पिछले 70 सालों में कई प्रधानमंत्री आए, किसी ने लंबा कार्यकाल जिया, कोई बहुत अल्पकालीन के लिए प्रधानमंत्री हुआ। सबसे समृद्ध और सबसे आदर्श व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के काल में रही है? नेहरू के कार्यकाल में रही है। तो आप नेहरू के लिए भी कई आपने जितना आपके जो अल्फाज रहे हैं कई बार नेहरू के भी खिलाफ रहे हैं कि नेहरू एक सामंतवादी हैं, नेहरू ने प्रीमी पर राजाओं के लिए योजनाएं। ऐसा है, सामंतवादी विचारधारा है, लेकिन आज जो है वो सामंतवाद तो चला गया, लेकिन आज नए सामंत वर्ग का दौर चला है। तो ये तमाम तरह के, क्योंकि सामंत वर्ग कहीं ऊंचे जातियों में थे, अब वो सामंत अन्य पिछड़ी जातियों में सामंत वर्ग का उदय हुआ है।